नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारे पास इस समसामयिक की सीरीज में 10 प्रश्न कौन से हैं जानेंगे उनके बारे में और बात करेंगे उनके व्याख्यात्मक हल की। तो सबसे पहला इस सीरीज में आज हमारे पास इस प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया। हमारे पास ऑप्शन है अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, अहमदाबाद। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो गुजरात में जो अहमदाबाद सिटी है, इसमें साबरमती नदी के सामने 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। यह पतंग महोत्सव 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, जल जीवन हरियाली मिशन, ध्यान रखिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार की पहल है। हमारे पास ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पहल है वह है बिहार राज्य की। तो जल जीवन हरियाली मिशन जो है वो बिहार राज्य सरकार की पहल है। इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का काम होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र में किस बैंक ने तमिलनाडु की वीमन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। हमारे पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है इंडियन बैंक। तो जो तमिलनाडु की सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है इंडियन बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु के वीमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के अनुसार इंडियन बैंक जो है वो वीमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए तथा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इन उद्यमियों को कम दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं वीमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को इंडसाइट इंडियन बैंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न पर। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा भुवनेश्वर में। तो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें जो है IIT विश्वविद्यालय में 22 फरवरी से 1 मार्च तक पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होगा। भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी होने का भी दर्जा प्राप्त है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2020 को गतिशीलता के वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है BSF, NDRF, CISF और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है CISF। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। CISF के महानिदेशक जो हैं राजेश रंजन द्वारा यह घोषणा की गई है कि वर्ष 2020 को गतिशीलता वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्धसैनिक बल है, जिसका कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि जिसको हम CISF के नाम से जानते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके मुख्यालय की बात करें कहाँ है, तो यह इसका मुख्यालय है दिल्ली में। यह देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं की भी सुरक्षा करता है। इस बल के गठन की अगर हम बात करें कि कब हुआ था, तो 10 मार्च 1969 को इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो कुटपाई त्योहार का आयोजन किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर मिजोरम, असम, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा
मिजोरम में। तो मिजोरम सरकार द्वारा जो है जो कोटपाई त्योहार का आयोजन किया जाएगा। मिजोरम सरकार द्वारा इसका आयोजन कम से कम 10 राज्यों और पड़ोसी देशों में जैसे कि म्यांमार और बांग्लादेश में भी करेगी। इसका पहला संस्करण आज यानी कि 9 जनवरी को त्रिपुरा के वाघमुन में शुरू होगा। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विभिन्न मिजो जनजातियों के बीच भाईचारे को एकजुट और मजबूत करना है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी CSO रिपोर्ट 2019-20 के लिए GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 6%, 5.5%, 5% और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है, यह अनुमान जताया गया है 5% का। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो CSO रिपोर्ट 2019-20 के लिए GDP विकास दर को 5% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। यह अनुमान पिछले 2 तिमाहियों पर आधारित हैं। 2018-19 में GDP विकास दर 6.8% रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो कि सांख्यिकी संबंधी गतिविधियों का कार्य करता है। यह राष्ट्रीय आय, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, मानव विकास सांख्यिकी, लैंगिक सांख्यिकी इत्यादि से संबंधित कार्य करता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में PN हून का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर भारतीय सेना, कला, साहित्य और इनमें से कोई नहीं। तो वह संबंधित थे भारतीय सेना से। तो PN हुनु जो थे वो भारतीय सेना से संबंधित थे। इन्हें जो है सियाचिन का हीरो भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून की अगुवाई में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था और मेघदूत चोटी पर तिरंगा फहराया गया था। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, विक्रम साराभाई बाल नवाचार सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वह है गुजरात। तो साराभाई जो विक्रम नवाचार सेंटर है वह गुजरात में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो बच्चों के नवाचार की पहचान को बढ़ावा देना यहाँ पर इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। आइए अब देखते हैं हमारा इस सेगमेंट का जो 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने जो है वो तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों, होटलों, रेस्टोरेंटों और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। विश्व भर में ऐसे 15 देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाया है। ये 15 देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं एंटीगुआ एंड बारामुडा, चीन, कोलंबिया, रोमानिया, सेनेगल, रवांडा, दक्षिण कोरिया, जिम्बाब्वे, ट्यूनीशिया, समोआ, बांग्लादेश, कैमरून, अल्बानिया, भारत और जॉर्जिया जैसे देश जो हैं इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा रखा है। तो ये थे हमारे आज के सेगमेंट के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।